नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक रीडर्स हब में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक किताब। आज हम बात करेंगे 7 जीवन बदलने वाली आदतों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप अपनी दिनचर्या, सोच और सफलता के स्तर को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये आदतें सिर्फ सफलता पाने के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति, आत्मविश्वास और खुशहाल जीवन के लिए भी बेहद जरूरी हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे छोटी-छोटी आदतें आपकी जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकती हैं। सफल और खुशहाल लोगों की पावरफुल आदतें, रोजमर्रा की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के आसान तरीके। अगर आप अपने जीवन में असली परिवर्तन चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसे अपनाएं और अपनी जिंदगी को सफल, खुशहाल और अर्थपूर्ण बनाएं। तो चलिए जान लेते हैं इस लाइफ चेंजिंग बुक के वो रहस्य जो आपकी जिंदगी को भी नई दिशा दे सकते हैं। जिसमें पहला हैबिट है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच हमारी जीवन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ये वो शक्ति है जो हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने और समाधान खोजने की प्रेरणा देती है। अगर आप जीवन में असली बदलाव और सफलता चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाना आवश्यक है। सकारात्मक सोच का मतलब केवल खुश रहना नहीं है, बल्कि अपने मानसिक दृष्टिकोण को इस तरह तैयार करना है कि आप हर स्थिति में अवसर देख सकें और समस्याओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करें। नकारात्मक सोच, डर और चिंता व्यक्ति की क्षमताओं को सीमित कर देती है और उसकी सफलता की राह में बाधा डालती है। हम अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। रोजाना अपने दिमाग में आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो इसे बदलकर कहें मैं इसे सीख सकता हूं और प्रयास करूंगा। सकारात्मक सोच अपनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम है आभार यानी ग्रैटिट्यूड की भावना विकसित करना। जब हम अपने जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभारी होते हैं, तो हमारा मन शांत और संतुष्ट रहता है। आभार की आदत हमें छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की क्षमता देती है और नकारात्मकता को कम करती है। सकारात्मक सोच केवल मानसिक स्तर पर नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और आदतों में भी दिखाई देती है। सकारात्मक लोग हमेशा समाधान ढूंढते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। इससे उनके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बनता है और उनके प्रयास ज्यादा सफल होते हैं। एक और महत्वपूर्ण तरीका है दैनिक पुष्टि और विजुअलाइजेशन। सुबह उठते ही अपने लिए कुछ सकारात्मक वाक्य बोलें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं या मेरा दिन शानदार होगा। इसे नियमित रूप से करने से आपका दिमाग सकारात्मक सोच की आदत डालने लगता है। साथ ही अपने लक्ष्यों की स्पष्ट कल्पना करें और उन्हें महसूस करें। ये प्रक्रिया हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाती है और आत्मविश्वास को मजबूत करती है। सकारात्मक सोच अपनाने के लिए लेखक नकारात्मक लोगों और वातावरण से दूरी बनाने की भी सलाह देते हैं। हमारे आसपास की ऊर्जा हमारी सोच पर असर डालती है। अगर आप लगातार नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे, तो आपकी सोच भी धीरे धीरे नकारात्मक हो जाएगी। इसलिए सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ समय बिताएं और प्रेरक किताबों, वीडियो या पॉडकास्ट का सहारा लें। विफलताओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हर विफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। अगर हम इसे सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में देखें, तो हमारी सोच हमेशा रचनात्मक और सकारात्मक बनी रहती है। सकारात्मक सोच केवल सफलता पाने का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। सकारात्मक सोच से तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। जीवन में खुशहाली और सफलता पाने के लिए यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो अगर आप जीवन में असली बदलाव चाहते हैं, तो आज ही अपनी सोच को बदलना शुरू करें। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, आभार की भावना विकसित करें, रोजाना पुष्टि और विजुअलाइजेशन करें, नकारात्मक वातावरण से दूर रहें और हर विफलता में सीख खोजें। इन सरल लेकिन प्रभावशाली आदतों को अपनाकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा हैबिट है गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट। जीवन में सफलता और संतोष पाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करना बेहद जरूरी है। बिना लक्ष्य के हमारी मेहनत कहीं भी बिखर सकती है और हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते। सही तरीके से लक्ष्य तय करना और उन्हें पाने के लिए योजना बनाना हमारी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले लक्ष्य तय करते समय इसे स्पष्ट और मापने योग्य, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल बनाना आवश्यक है। केवल ये कहना कि मैं सफल होना चाहता हूं पर्याप्त नहीं है। सफलता के लिए आपको स्पष्ट रूप से तय करना होगा कि आप किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, कब तक और कैसे। उदाहरण के लिए, मैं अगले 6 महीने में अपनी सेल्स बढ़ाकर 1 लाख का टर्नओवर लाना चाहता हूं। लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना भी सिखाते हैं। बड़े लक्ष्य अक्सर डर और असमर्थता की भावना पैदा करते हैं, इसलिए उन्हें छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बदलें। हर दिन छोटे कदम उठाकर आप अपने बड़े लक्ष्य की ओर स्टेडीली बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य फिटनेस बढ़ाना है,
तो हर दिन 30 मिनट की एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसके साथ ही समय सीमा निर्धारित करना बेहद जरूरी है। बिना समय सीमा के लक्ष्य केवल सपने बनकर रह जाते हैं। लेखक बताते हैं कि हर लक्ष्य के लिए स्पष्ट समय सीमा तय करें और उसी अनुसार अपनी प्रगति को ट्रैक करें। समय सीमा का होना आपको निरंतर प्रेरित रखता है और आप लक्ष्य की दिशा में फोकस्ड रहते हैं। प्राथमिकता तय करना भी लक्ष्य हासिल करने की कुंजी है। जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हमेशा उन्हीं पर ध्यान दें जो आपके लक्ष्य की दिशा में काम आते हैं। समय और ऊर्जा को सही जगह लगाना सफलता की दिशा में एक बड़ा कदम है। आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है। कई बार रास्ते में बाधाएं आती हैं, असफलताएं होती हैं, निराशाएं होती हैं। ऐसे समय में सकारात्मक सोच और अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखना जरूरी है। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं और लगातार प्रयास करते हैं तो कोई भी चुनौती आपको नहीं रोक सकती। एक और महत्वपूर्ण बात है लिखित लक्ष्य रखना। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो ये आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से बैठ जाता है और आप उसे भूलते नहीं। रोजाना अपने लिखित लक्ष्य पढ़ना और विजुअलाइज करना आपकी सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करता है और आपको उन्हें हासिल करने की दिशा में प्रेरित करता है। लक्ष्य की समीक्षा, रिव्यू एंड एडजस्ट की भी सलाह देते हैं। समय समय पर अपने लक्ष्यों और प्रगति की समीक्षा करें। अगर कुछ योजना काम नहीं कर रही तो उसे बदलें और सुधारें। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको लगातार आगे बढ़ने और सफलता की राह पर बनाए रखती है। अंत में सफलता केवल मेहनत करने से नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से मिलती है। स्पष्ट, मापने योग्य, समयबद्ध और छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित लक्ष्य, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और नियमित समीक्षा, ये सभी मिलकर आपके जीवन को दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में असली सफलता और संतोष चाहते हैं, तो आज ही अपने लक्ष्य तय करें, उन्हें लिखें, छोटे कदम उठाएं, समय सीमा तय करें और लगातार प्रयास करते रहें। इन आदतों को अपनाकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तीसरा हैबिट है टाइम मैनेजमेंट। समय हमारे जीवन का सबसे कीमती संसाधन है। इसे एक बार खो दिया जाए तो कभी वापस नहीं मिलता। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे समय का सही उपयोग करके हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और जीवन में संतोष प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि समय का प्रबंधन केवल काम जल्दी खत्म करने का नाम नहीं है, बल्कि ये प्राथमिकताओं को पहचानना और अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हमेशा उन्हें चुनें जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लेखक सुझाते हैं कि दिन की योजना बनाना समय का सही उपयोग करने की पहली आदत है। सुबह उठते ही अपने दिन के महत्वपूर्ण कार्यों की सूची तैयार करें और उन्हें प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध करें। जरूरी और जरूरी नहीं का अंतर समझना आवश्यक है। केवल व्यर्थ के कामों में समय न गंवाएं, बल्कि उन कार्यों पर ध्यान दें जो आपके विकास और सफलता में योगदान करते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय की निगरानी, टाइम ट्रैकिंग। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने दिन भर बहुत काम किया, लेकिन वास्तविकता में हमारी अधिकांश ऊर्जा अनावश्यक गतिविधियों में चली जाती है। अपने समय का रिकॉर्ड रखें और देखें कि आप कहाँ ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे आप सुधार कर सकते हैं और अपने समय का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। लेखक विचलनों से बचना समय प्रबंधन का एक और जरूरी तत्व मानते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया और अनावश्यक बातचीत अक्सर हमारी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। इन विचलनों से दूरी बनाए रखना सीखें और अपनी फोकस्ड कार्य अवधि सुनिश्चित करें। पोमोडोरो टेक्निक या समय ब्लॉक्स जैसी तकनीकें इस मामले में मददगार हो सकती हैं। लेखक लघु और दीर्घकालिक लक्ष्य बनाने की भी सलाह देते हैं। जब आप जानते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आप अपने समय का सही दिशा में निवेश कर सकते हैं। छोटी छोटी गतिविधियां जो आपके बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाती हैं, उन्हें रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करें। ये धीरे धीरे आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। संतुलन बनाए रखना भी समय के सही उपयोग का हिस्सा है। केवल काम पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी समय निकालना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि समय का सही उपयोग वही है जिसमें आप अपने सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखें। नियमित समीक्षा समय प्रबंधन की आदत को मजबूत बनाती है। हर सप्ताह या महीने अपने समय और कार्यों की समीक्षा करें। देखें कि आपने अपने समय का सही उपयोग किया या नहीं और आवश्यकतानुसार सुधार करें। ये आदत आपको लगातार सुधार और प्रगति की दिशा में प्रेरित करती है। अंत में लेखक जोर देते हैं कि समय का सही उपयोग न केवल सफलता पाने के लिए, बल्कि खुशहाल और संतुलित जीवन जीने के लिए भी आवश्यक है। समय का महत्व समझना और इसे मूल्यवान मानना हमारी जीवन शैली और सोच को सकारात्मक रूप से बदल सकता है।
तो अगर आप अपने जीवन में असली परिवर्तन चाहते हैं तो आज से ही अपने समय का सही उपयोग करना शुरू करें। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें, विचलनों से बचें, संतुलन बनाए रखें और लगातार समीक्षा करें। इन आदतों को अपनाकर आप न केवल सफलता हासिल करेंगे बल्कि अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतोषजनक बना पाएंगे। चौथा हैबिट है डिसिप्लिन और रूटीन। सफलता केवल इच्छा या प्रेरणा से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए नियमित अभ्यास और अनुशासन की आवश्यकता होती है। नियमित प्रयास और आत्मानुशासन हमारी जीवन शैली, आदतों और सफलता के स्तर को पूरी तरह बदल सकते हैं। नियमित अभ्यास का मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों और कौशल विकास के लिए रोजाना समय और प्रयास दें। केवल कभी कभार प्रयास करना या प्रेरणा आने पर काम करना पर्याप्त नहीं है। छोटे छोटे निरंतर प्रयास लंबे समय में बड़े परिणाम देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस में सुधार चाहते हैं तो केवल सप्ताह में 1-2 दिन व्यायाम करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि रोजाना नियमित अभ्यास करना ही परिणाम देता है। अनुशासन का अर्थ है अपने आप को नियंत्रित करना और अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार काम करना। अनुशासन आपके जीवन को स्ट्रक्चर्ड बनाता है और आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है। आज के डिजिटल और व्यस्त जीवन में अनुशासन की कमी हमारे समय और ऊर्जा को बर्बाद कर देती है। लेखक कहते हैं कि अनुशासन ही वो ताकत है जो आपकी इच्छा शक्ति को स्थायी बनाती है। इस अध्याय में रोजमर्रा की दिनचर्या, डेली रूटीन बनाने की सलाह दी गई है। दिनचर्या निर्धारित करने से आपका मन और शरीर दोनों तैयार रहते हैं। सुबह जल्दी उठना, समय पर काम करना और नियमित ब्रेक लेना, ये सभी छोटे कदम अनुशासन और नियमित अभ्यास को बढ़ावा देते हैं। जब आपका दिमाग और शरीर एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन के अनुसार काम करता है तो सफलता के रास्ते स्वाभाविक रूप से आसान हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि नियमित अभ्यास और अनुशासन अपनाने के लिए लक्ष्य निर्धारण और प्राथमिकता जरूरी है। आपको अपने समय और ऊर्जा को सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित करना होगा। हर दिन केवल उन्हीं कामों पर ध्यान दें जो आपके लक्ष्य को करीब लाते हैं। इसके लिए आप अपनी दिनचर्या में समय ब्लॉक्स बनाकर फोकस्ड वर्क करें। कंसिस्टेंसी, निरंतरता इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। अक्सर लोग शुरुआती उत्साह में मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद थककर या निराश होकर छोड़ देते हैं। लेखक कहते हैं कि सफलता का राज निरंतरता में है। छोटे प्रयास हर दिन करना और उन्हें लगातार बनाए रखना ही बड़े बदलाव लाता है। लेखक नियमित अभ्यास के लिए प्रोग्रेस ट्रैकिंग की भी सलाह देते हैं। अपने प्रयासों और परिणामों को नोट करें ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ हैं और आगे क्या सुधार की जरूरत है। ये न केवल मोटिवेशन बढ़ाता है, बल्कि आपकी मेहनत को स्ट्रक्चर्ड बनाता है। अनुशासन और नियमित अभ्यास केवल बाहरी सफलता ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती भी बढ़ाते हैं। जब आप नियमित रूप से प्रयास करते हैं और अनुशासन का पालन करते हैं तो आपका मन सीखने और सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाते हैं। इच्छा शक्ति अस्थायी होती है, लेकिन अनुशासन और नियमित अभ्यास स्थायी बदलाव लाते हैं। रोजाना छोटे प्रयास करना, स्ट्रक्चर्ड दिनचर्या बनाना, प्रगति ट्रैक करना और निरंतरता बनाए रखना, ये आदतें जीवन में सफलता, संतोष और मानसिक शांति लाती है। तो अगर आप अपने जीवन में असली परिवर्तन चाहते हैं तो आज ही अपने लक्ष्य के लिए नियमित अभ्यास और अनुशासन अपनाना शुरू करें। इसे अपनी आदत बना लें और देखें कि कैसे आपकी मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। पांचवा हैबिट है हेल्थ एंड वेलनेस। सफलता और खुशहाल जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार है स्वस्थ शरीर और मन। ये अध्याय हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत ही जीवन में ऊर्जा, फोकस और सकारात्मकता लाने का मुख्य स्रोत है। बिना स्वास्थ्य के कोई भी सफलता स्थायी नहीं हो सकती। लेखक बताते हैं कि सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। रोजाना व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना और पर्याप्त नींद लेना हमारे जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। व्यायाम न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है और ऊर्जा को बढ़ाता है। संतुलित आहार से हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है। नींद का सही समय पर लेना भी अत्यंत आवश्यक है। कम नींद या खराब नींद से मानसिक थकान, तनाव और असफलताओं की संभावना बढ़ जाती है। लेखक सुझाते हैं कि रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद लेना हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए जरूरी है। इस अध्याय में मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच को भी समान महत्व दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ध्यान, मेडिटेशन, योग और प्राणायाम जैसी तकनीकें अपनाई जा सकती हैं। ये अभ्यास तनाव कम करते हैं, मन को शांति देते हैं और मानसिक स्पष्टता बढ़ाते हैं।
जब हमारा मन शांत और संतुलित रहता है तो हम अपने लक्ष्यों पर बेहतर फोकस कर सकते हैं और जीवन में अधिक संतोष पा सकते हैं। तनाव और नकारात्मकता से बचना स्वास्थ्य बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तनाव हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए नकारात्मक सोच, अस्वस्थ आदतों और अनावश्यक चिंता से दूरी बनाए रखना सीखें। इसके बजाय सकारात्मक सोच, आभार की भावना और प्रेरक गतिविधियों को अपनाएं। स्वस्थ जीवन शैली में रोजाना जल का सेवन और हाइड्रेशन भी शामिल है। पर्याप्त पानी पीना हमारे शरीर की कार्यप्रणाली, त्वचा की सेहत और मानसिक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है। इसके साथ ही लेखक संतुलित जीवन के लिए समय पर भोजन, कम जंक फूड और अधिक प्राकृतिक भोजन लेने की सलाह देते हैं। इस अध्याय में स्वास्थ्य और मन की देखभाल को प्राथमिकता बनाना सबसे महत्वपूर्ण आदत बताई गई है। अक्सर लोग अपनी काम की व्यस्तता या लक्ष्य की दिशा में इतनी लिप्त हो जाते हैं कि वे अपनी सेहत की अनदेखी कर देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर शरीर और मन स्वस्थ नहीं होंगे तो सफलता का आनंद लेना मुश्किल होगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनाएं। लेखक अंत में जोर देते हैं कि स्वस्थ शरीर और मन बनाए रखना सिर्फ जीवन की लंबाई नहीं बढ़ाता, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी बढ़ाता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान और सकारात्मक जीवन शैली अपनाकर हम न केवल अधिक ऊर्जावान और फोकस्ड बन सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को संतोषजनक और आनंदमय भी बना सकते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में असली बदलाव और सफलता चाहते हैं, तो आज ही स्वस्थ शरीर और मन बनाए रखने की आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपनी सेहत को प्राथमिकता दें, तनाव से दूर रहें और सकारात्मक जीवन शैली अपनाएं। यही आदत आपको सफलता, खुशी और लंबे जीवन की दिशा में ले जाएगी। छठा हैबिट है बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। सफलता और खुशहाल जीवन केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं, बल्कि सकारात्मक संबंधों और मजबूत नेटवर्किंग से भी तय होती है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारे जीवन में जिन लोगों का प्रभाव होता है, वे हमारे विचार, भावनाएं और निर्णय पर गहरा असर डालते हैं। इसलिए सकारात्मक संबंध बनाना और उन्हें बनाए रखना हमारी सफलता और संतोष के लिए अत्यंत जरूरी है। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले हमें सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। ऐसे लोग जो हमें प्रेरित करते हैं, हमारे विकास में मदद करते हैं और हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, वे हमारी जिंदगी को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक और आलोचनात्मक लोग हमारी मानसिक ऊर्जा को कम कर सकते हैं और हमें पीछे खींच सकते हैं। इस अध्याय में लेखक सुनने की क्षमता, एक्टिव लिसनिंग को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। केवल बोलना ही नहीं, बल्कि दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनना हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है। जब हम दूसरों की बात समझते हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो विश्वास और आत्मीयता का वातावरण बनता है। यही आधार है मजबूत और सकारात्मक रिश्तों का। लेखक ये भी बताते हैं कि सम्मान और आभार, रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड किसी भी संबंध को सफल बनाने की कुंजी हैं। दूसरों के प्रयास और उपलब्धियों की सराहना करना, मदद करने के लिए तत्पर रहना और आभार व्यक्त करना हमारे नेटवर्क को मजबूत बनाता है। ये न केवल पेशेवर जीवन में, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण है। सकारात्मक नेटवर्किंग के लिए मदद और सहयोग की भावना विकसित करना जरूरी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथ सहयोग करते हैं, तो हमारी विश्वसनीयता और प्रभाव बढ़ता है। लेखक कहते हैं कि ऐसा नेटवर्क बनाएं जहां लोग आपके प्रयासों और सफलता में विश्वास करें और आप भी उनके विकास में मदद करें। एक और महत्वपूर्ण पहलू है समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ना। ऐसे लोग जिनके लक्ष्य, आदतें और दृष्टिकोण आपके समान हैं, वे आपको प्रेरित करते हैं और आपकी प्रगति में योगदान देते हैं। इस तरह का नेटवर्क आपको सकारात्मक ऊर्जा और नई अवसर प्रदान करता है। लेखक इस अध्याय में संवाद और नेटवर्किंग की नियमित आदत की भी सलाह देते हैं। केवल रिश्ते बनाने से काम नहीं चलता, उन्हें समय समय पर मजबूत बनाना और बनाए रखना जरूरी है। नियमित बातचीत, सहयोगी गतिविधियों और सामाजिक नेटवर्किंग से संबंधों में गहराई आती है और आप विश्वास का माहौल बना पाते हैं। सकारात्मक संबंध केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि विकास और समर्थन के लिए होते हैं। जब आप दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं और सकारात्मक वातावरण बनाते हैं, तो आपकी अपनी सफलता और खुशी भी बढ़ती है। अंत में लेखक जोर देते हैं कि सफलता और संतोष केवल व्यक्तिगत प्रयास से नहीं, बल्कि सही लोगों के साथ मजबूत संबंध और नेटवर्क बनाने से आता है। सकारात्मक संबंध बनाने के लिए सक्रिय रूप से सुनें, सहयोग करें, सम्मान दें, समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ें और नियमित रूप से अपने नेटवर्क को मजबूत बनाएं।
ये आदतें आपके जीवन को न केवल संतोषजनक बनाती हैं, बल्कि आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता के दरवाजे खोलती हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में असली बदलाव और सफलता चाहते हैं, तो आज ही सकारात्मक संबंध और नेटवर्किंग की आदत अपनाएं। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को लाएं, दूसरों की मदद करें और एक मजबूत और प्रेरक नेटवर्क तैयार करें। 7वां और अंतिम हैबिट है कंटिन्यूअस लर्निंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। जीवन में असली सफलता और संतोष वही लोग पाते हैं जो लगातार सीखते हैं और खुद को सुधारते रहते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ज्ञान और व्यक्तिगत विकास की कोई सीमा नहीं होती। निरंतर सीखने और सुधारने की आदत हमारी सोच, कौशल और जीवन शैली को सकारात्मक दिशा में बदल देती है। लेखक कहते हैं कि सीखने की आदत केवल किताबों तक सीमित नहीं है। इसे हम अपने रोजमर्रा के अनुभवों, बातचीत, कार्यस्थल और चुनौतियों से भी प्राप्त कर सकते हैं। हर परिस्थिति और हर व्यक्ति हमें कुछ नया सिखा सकता है, बस हमें खुले मन से सीखने की आवश्यकता है। जब हम सीखने की प्रक्रिया को जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हमारी सोच हमेशा ताज़ा और रचनात्मक रहती है। इस अध्याय में लेखक स्व-मूल्यांकन यानी सेल्फ असेसमेंट की महत्ता पर जोर देते हैं। खुद की ताकत और कमजोरियों को समझना हमारी प्रगति का पहला कदम है। नियमित रूप से अपने कार्यों और आदतों का मूल्यांकन करें और देखें कि किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। आत्म मूल्यांकन से हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें दोहराने से बचते हैं। लक्ष्य आधारित सीखना यानी गोल ओरिएंटेड लर्निंग इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। केवल जानकारी इकट्ठा करने से काम नहीं चलता, हमें सीखने की प्रक्रिया को अपने लक्ष्यों के अनुरूप ढालना होता है। जब हम सीखने को अपने विकास और सफलता के मार्ग से जोड़ते हैं, तो ये अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य बेहतर वक्ता बनना है, तो आप सार्वजनिक बोलने, संवाद कौशल और प्रस्तुति कला में सुधार कर सकते हैं। लेखक निरंतर सीखने के लिए रोजाना छोटे कदम अपनाने की सलाह देते हैं। बड़े बदलाव तुरंत नहीं आते, लेकिन रोजाना छोटे प्रयास धीरे धीरे बड़े बदलाव ला सकते हैं। चाहे वो किताबें पढ़ना हो, नया कौशल सीखना हो या नई आदतें विकसित करना हो, छोटे और नियमित कदम सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फीडबैक और मेंटरशिप भी निरंतर सीखने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरों से सलाह लेना, मार्गदर्शन प्राप्त करना और अपने काम पर प्रतिक्रिया लेना हमें अपनी कमजोरियों को सुधारने और बेहतर बनने में मदद करता है। लेखक कहते हैं कि एक अच्छा मेंटर हमें सही दिशा दिखा सकता है और हमारी प्रगति को तेज कर सकता है। इस अध्याय में लेखक नई चीजों के प्रति खुला मन अपनाने की भी सलाह देते हैं। कई बार हम पुराने विचारों और आदतों में फंस जाते हैं, जिससे सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। नई जानकारी, नए दृष्टिकोण और नई तकनीकें अपनाने से हम खुद को लगातार सुधार सकते हैं और समय के साथ प्रतिस्पर्धात्मक बने रह सकते हैं। लेखक जोर देते हैं कि सीखना और खुद को सुधारना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। केवल एक बार प्रयास करने से सफलता नहीं मिलती। जीवन में हर अनुभव, हर चुनौती और हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। यदि हम इन अनुभवों से सीखते हैं और अपनी रणनीतियों और व्यवहार में सुधार करते हैं, तो हम लगातार आगे बढ़ सकते हैं। अंत में ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि सफल और संतोषजनक जीवन का रहस्य लगातार सीखने और खुद को सुधारने में निहित है। नियमित रूप से नया सीखें, अपनी गलतियों से सीखें, सलाह लें, नए दृष्टिकोण अपनाएं और लगातार अपने आप को बेहतर बनाते रहें। ये आदत आपको व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन दोनों में सफलता, आत्मविश्वास और संतोष दिलाएगी। तो अगर आप अपने जीवन में असली बदलाव और विकास चाहते हैं, तो आज ही सीखने और खुद को सुधारने की आदत अपनाएं। हर दिन कुछ नया सीखें, अपनी क्षमता बढ़ाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द बुक रीडर्स हब। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक हमें और ज्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग फैमिली। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। Keep reading, keep growing.